जिसने ये वीडियो मिस कर दी मतलब उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये रहने वाली है बजट ट्रेडिंग के ऊपर। बजट में किस तरीके से ट्रेड बन सकती है, कैसे कैसे आप सेटअप बना सकते हो। तो वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस बजट स्पेशल डे के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। पहले हम लास्ट बजट पे भी चेक करेंगे कि लास्ट बजट में क्या हुआ है। तो हमारे 2025 के बजट में क्या हुआ, आप सबसे पहले देख सकते हो कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हुई, फिर हमें एक बाइंग देखने को मिल गई। उसके बाद मार्केट ने क्रैश मार दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का ही था। 2024 के दिन भी हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल गई और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से रॉकेट बन गई। समझे मतलब कि ट्रेंड क्या हुआ, बजट के बाद मोस्टली हमारा ट्रेंड अपसाइड का ही हो रहा है। मतलब कि उसके पहले भी जब जब बजट आया है मार्केट ने स्टार्टिंग में नेगेटिव रिएक्ट करे, लेकिन उसके बाद मार्केट शूट कर रहा है अपसाइड की तरफ ही। आप देख सकते हो यहाँ से जब बजट आया अपसाइड, यहाँ से आया अपसाइड, फिर यहाँ से आया अपसाइड। मतलब कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है बजट के बाद। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बजट के बाद भी हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जैसा ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जैसा ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहाँ पर निफ्टी हमें ईजिली कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। अगर हम देखें तो निफ्टी यहाँ से हमें 34,000 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अगर निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी इजीली 34,000 तक जा सकता है इस ईयर के एंड तक। और मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले रहने वाली है 28,000। अगर 28,000 निफ्टी तोड़ता है तो यहाँ से मार्केट ब्रूटल बुलिश हो जाएगी और 34,000 ईजिली चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। आप देखते हैं कि 5 मिनट्स चार्ट हमें क्या बता रहा है और हम 5 मिनट्स चार्ट में कैसे अपनी ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स कौन से होने वाले हैं। एक बार मैं उनको मार्क कर लेता हूँ, फिर आपके पास वापस आता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि निफ्टी वापस बुलिश होने का ट्राई कर रहा है। निफ्टी ने 2 बारी लो काटे, लेकिन उसके बाद उसने रिवर्सल लगा ली है और ये डबल बॉटम का सेटअप है। 2 बारी इसने यहाँ पर बॉटम लगाया, यहाँ से रिकवरी करी है, मतलब कि यहाँ से मार्केट ब्रूटली अपसाइड जा सकती है। आज हमें एक बिग गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट ने वापस रिकवर कर लिया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे 25,342। इसके ऊपर जब जब मार्केट सस्टेन करेगी मार्केट बुलिश रहेगी। अब हम देखते हैं कि बजट वाले दिन क्या हो सकता है। तो बजट वाले दिन देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेल ट्रेड बनेगी बनेगी, दूसरा अगर अच्छी खासी न्यूज़ पहले से ही आने लोगों को एज्यूम होने शुरू होगी कि ये हो सकता है, तो मार्केट पहले गैप अप भी खुल सकती है 100 पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम अनुमान लगाते हैं मार्केट अगर गैप अप खुलती है और 25,000 के ऊपर ही खुल जाती है तो यहाँ से मार्केट अच्छी खासी बुलिश भी हो सकती है चार्ट के हिसाब से। लेकिन चार्ट के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करा, ये तोड़ नहीं पा रहा इस ट्रेंड लाइन को। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टे करना बहुत जरूरी हो गया है, इसको तोड़ के स्टे करना। ठीक है, तो फिर 25,500 हमारे एक बहुत क्रूशियल लेवल बन चुका है। तो ये बजट वाला दिन है, उस दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी और गिरेगी भी ऐसी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको सारी न्यूज़ सुननी पड़ेगी। तो जैसे अच्छी न्यूज़ आएगी मार्केट में, कह रहा हूँ मार्केट रॉकेट बन जाएगी और आप 1,000 पॉइंट की रैली भी देख सकते हो, जो जो न्यूज़ में सुनने में आ रही है अगर वो होती है तो। अगर देखो LTCG टैक्स अगर कम होता है और FIs के लिए अगर टैक्स हटता है, साथ साथ अगर कैपिटल गेन्स के ऊपर से भी टैक्स हटता है, तो मार्केट यहाँ से रॉकेट बन सकती है। आपको एक दिन में 1-2% की रैली भी देखने को मिल सकती है। निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी इस न्यूज़ के बाद। निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी ट्राई कर रही है अपसाइड जाने का, पर वो तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जियो पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से निफ्टी के अंदर प्रेशर आ रहा है बार बार। तो वो एक रीज़न था, लेकिन हमारी मार्केट काफ़ी सॉलिड है, आप देख सकते हो। तो इस ट्रेंड लाइन का टूटना और ऊपर स्टे करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और हमारा स्पेशल की लेवल 25,000 बन जाएगा। तो अगर मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन कर लेगी तो मार्केट रॉकेट बन जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि बजट वाले दिन एक सेल ट्रेड बनती बनती है और अच्छी खासी 100-200 पॉइंट की सेलिंग आती ही आती है। ये बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत बड़ी बजट के अंदर हो चुका है। देखो मोस्टली 12:30 से लेके 1:30 के बीच में एक सेल ट्रेड बनती है और वो बड़ी नेक्स्ट लेवल ट्रेड होती है। उसके बाद मार्केट के रिकवरी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मार्केट ऊपर शूट करना भी शुरू कर देता है किसी किसी केस में। लेकिन अगर न्यूज़ काफ़ी अच्छी होती है तो मार्केट सीधा ही अपसाइड भागता रहता है और फिर नीचे नहीं आता। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, इसके ऊपर ही आपकी ट्रेड बनेगी और इनके हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाओ, वहाँ पर मैं ये अपलोड कर दूंगा। तो इस चार्ट के हिसाब से हमारी ट्रेड कहाँ बनती है, 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। और अगर मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ती है, मतलब कि 25,200 अगर मार्केट तोड़ती है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है
तो मार्केट यहाँ से बेयरिश हो जाएगी, समझे। मतलब हमें अच्छी खासी डाउनसाइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है। किस लेवल तक? 24,950 तक। तो इस लेवल तक मार्केट जा सकती है अगर एक अच्छी खासी बेरिश न्यूज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, ये हो गए आपके दो की लेवल्स। तो कॉल साइड के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बनते हैं? 25,500 और पुट साइड के लिए 25,200। तो ये हो गई हमारी निफ्टी 50 की। अब एक बारी बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी पड़ेगी? ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन कहाँ पर करना पड़ेगा? 60,000 रुपये, ठीक है। जब बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही वो रॉकेट बनेगा, वरना आपको ऐसी रिजेक्शन बार बार देखने को मिल सकती है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है, आरबीआई ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्फ्लो करा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी खासी न्यूज़ हमें फाइनेंशियल्स के ऊपर भी सुनने को मिल सकती है। तो इससे क्या होगा? बैंक निफ्टी शूट कर सकता है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में बुलिश होना है तो 60,000 वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आपको सेफ ट्रेड करनी है तो 60,000 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ शूट करना शुरू कर देगा और मोस्ट लाइकली एक बहुत बुलिश मूव में हमें बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर हम बेरिशनेस देख ले तो आज जहाँ मार्केट ने एंड करा है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था हमारा, विच वॉज 59,535। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर जाएगा तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा डंप भी देखने को मिल सकता है। टिल कौन सा लेवल तक गया है वापस? ये 58,882। मैं पहले से बता रहा हूँ कि बजट वाला दिन है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है और ऐसी मूव आपको एक्सपेक्ट करने पड़ेगी। बजट वाले दिन में आपको 1,000-1,200 पॉइंट की मूव इजीली देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल मारा, यहाँ से रिवर्सल मारा, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो, लेकिन ये वापस ने यहीं पे आके रिवर्सल मारा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और मोस्ट लाइकली अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर टूटेगा तो हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 59,252 और इसके बाद हमारा नेक्स्ट बनता है 58,880, ठीक है। तो इतनी आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर कुछ होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर। इस बारी मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है, हम काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आने के चांसेस है। सबसे पहला क्या है, तो इन लेवल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना, या फिर मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी न्यूज़ है जो मार्केट को पंप कर सकती, पहले हम ये सुन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हटना पड़ेगा या फिर इसको कम होना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कह रहे हैं कि ये ज़ीरो भी हो सकता है। अगर एलटीसीजी से टैक्स हटता है या फिर ज़ीरो होता है, अगर ज़ीरो हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा मार्केट ब्रूटल हो जाएगी और बहुत अच्छा खासा पैसा आपको मार्केट में देखने को बनता मिल जाएगा। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा कैपिटल गेन्स, इसके ऊपर भी हमें एक अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल सकती है और इसका भी टैक्स हटते हुए देखने को मिल सकता है। तो कैपिटल गेन्स अगर बढ़ता है, 2 लाख तक होता है, तो मार्केट विल बूम, मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सबसे पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि हमारा म्यूचुअल फंड का बहुत इन्फ्लो आ रहा है, तो उसका बेनिफिट क्या है कि हमारे टैक्स कम हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म तो देखो आप भूल जाओ, शॉर्ट टर्म टैक्स सरकार नहीं हटाने वाली। तो अगर शॉर्ट टर्म टैक्स जो होता है तो उसको तो आप भूल जाओ कि वो नहीं हटने वाला। जो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इज़ द की। लॉन्ग टर्म के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अगर इसके ऊपर टैक्स हटता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स हटता है, मार्केट ब्रूटल हो जाएगी, जो कि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म पे टैक्स हट सकता है। जो एफआईआईज है इसके ऊपर भी सरकार अच्छा खासा एक्शन देखने वाली है। एफआईज की टैक्स कम होने वाले, लॉन्ग टर्म टैक्स, उसकी वजह से क्या होगा, एफआईज का इन्फ्लो वापस मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा। एफआईज आएंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर भाग जाएगी। फिर एक चीज़ और जो हम देख सकते हैं, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पे फोकस भी रहने वाला है। अभी अभी रिसेंटली हमको पता है कि हमारा इनकम टैक्स 12 लाख तक हुआ था। अभी तक उसके अंदर ओल्ड रिजीम फॉलो होता है, तो इस बारी ओल्ड रिजीम को पूरा का पूरा कैंसिल करके सब कुछ न्यू रिजीम पे फिक्स होने वाला है। उसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। साथ साथ अगर हम देख सकते हैं तो जो लोग 30 से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हमें एक नया टैक्स स्लैब देखने को मिल सकता है। मतलब कि अब उनका भी बेनिफिट होने वाला है। साथ साथ जो लोग मैरिड कपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, जिनकी सैलरीज काफ़ी अच्छी है, उनके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि उनके ऊपर भी एक नया टैक्स स्लैब आने वाला है ताकि उनके पैसे बच जाएं। तो इस बारी काफ़ी फोकस मिडिल क्लास पे रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट टैक्स पेयर मिडिल क्लास ही होता है और उन्हीं की जेब से पैसा जो होता है वही सरकार हमारी डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करती है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा फोकस रहने वाला है। तो यही था हमारा बजट का ट्रेडिंग सेटअप। ऐसे ही ट्रेड्स बनने वाली है।
जो जो लेवल्स मैंने मार्क करे हैं उन्हीं के ऊपर ट्रेड करना, उनके अलावा किसी और लेवल के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। और ट्रेडिंग पहले सीख के करना, अगर नहीं आती तो फिर पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। पेपर ट्रेडिंग पे हाथ बैठेगा तो रियल मनी से खेलो, रियल मनी के अंदर भी आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए पहले इसे सीखो। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो या फिर अपने आप एनालिसिस करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, बजट के बाद सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि हमें मार्केट में अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। तो जिन सेक्टर के अंदर सरकार बात करेगी कि ये सेक्टर के अंदर फोकस देखने को मिल सकता है, उसको आप नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर आप अच्छी खासी अपसाइड की तरफ देख सकते हो। वो सेक्टर काफ़ी बुलिश हो सकता है। तो इस बारी बजट के दिन बने रहना। 1 फरवरी हमारी डेट है संडे को। 11 बजे अपने टीवी चला के बैठ जाना, अपनी मार्केट खोल के बैठ जाना। मार्केट में आपको एक अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं सारी न्यूज़ अपडेट करने वाला हूँ। टेलीग्राम पे आपको इन डेप्थ चार्ट के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे ट्रेड सेटअप बन सकते हैं उस दिन पर, वो भी मैं अपडेट करने वाला हूँ टेलीग्राम पे। वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ बेहतरीन सीखने को मिला हो, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। होप आपका दिन अच्छा रहे। जय हिंद।